राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां दिन के समय की शांति और रात के समय की नीरवता दोनों ही अद्वितीय थे, वहां की रातें अचानक से डरावनी हो गई थीं। गांव वालों का कहना था कि गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराने पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। जो भी रात में वहां से गुजरता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक बहादुर युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। वह साहसी और निडर था। उसने चुड़ैल की कहानियों को हमेशा अंधविश्वास समझा और एक दिन ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसकी माँ और दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेले ही पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और चांदनी रात में गांव और भी भयानक लग रहा था। अर्जुन के कदमों की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे पेड़ के पास एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है वहां? अचानक हवा में एक भयानक हंसी गूंज उठी और पेड़ के पास एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं, और उसके बाल हवा में लहराते हुए डरावने लग रहे थे। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी पकड़ में हो। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने कहा, मैं एक आत्मा हूं, जिसे इस पेड़ से बंधक बना दिया गया था। मैं एक साधारण लड़की थी, लेकिन लोगों की ईर्ष्या और नफरत ने मुझे मार डाला। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा ने इस पेड़ को अपना निवास बना लिया और जो भी मेरी शांति भंग करता है, उसे मैं मार देती हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मैं सिर्फ सच का पता लगाने आया था। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को संभाला और चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चुड़ैल ने कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली और फिर कहा, मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मुझे सही तरीके से दफनाया जाएगा और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना की जाएगी। अर्जुन ने चुड़ैल की बात सुनी और वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने चुड़ैल से पूछा, तुम्हारी कब्र कहाँ है? चुड़ैल ने उसे एक पुरानी खंडहर की ओर इशारा किया और कहा, वहां मेरी कब्र है। अर्जुन ने चुड़ैल से कहा, मैं कल सुबह वहां जाकर तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हें शांति दिलाऊंगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों और पंडित से बात की और उन्हें सारी बातें बताईं। गांव वालों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें चुड़ैल की बातें सुनाई, तो वे मान गए और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। पंडित ने चुड़ैल की आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना की तैयारी की। अर्जुन और गांव वाले खंडहर के पास पहुंचे और वहां चुड़ैल की आत्मा के लिए प्रार्थना की। पंडित ने मंत्रोच्चार किए और चुड़ैल की आत्मा के लिए प्रार्थना की। अचानक एक तेज रोशनी खंडहर के पास फैल गई और चुड़ैल की आत्मा प्रकट हुई। उसने अर्जुन और गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे इस कार्य से मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। चुड़ैल की आत्मा के मुक्त होने के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग अब बिना किसी डर के पीपल के पेड़ के पास जा सकते थे। अर्जुन का साहस और गांव वालों की एकजुटता ने एक दुष्ट आत्मा को मुक्त कर दिया था। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि साहस और एकता से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। अर्जुन ने अपने साहस और निडरता से चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाई और गांव को एक नया जीवन दिया। चुड़ैल की भयानक कहानियां अब गांव वालों के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गईं, जो उन्हें हमेशा यह सिखाती थीं कि साहस और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। Thank you for watching. If you enjoyed this story, don't forget to like, share, and subscribe for more spine-chilling tales. Tell us in the comments, what would you have done in Arjun's place? Until next time, stay brave.